हमसे ऐसी गंदी गंदी बातें करते थे। उस टाइम तो मेरी एज भी 17 थी। हेल्थ इशू है, मेरे को इन्फेक्शन रहता है, तो मतलब गलत तरीके से उसने पूछा कि कैसे कि ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए, ऐसे उन्हें शुरुआत की। मेरे ऊपर जो आरोप हैं पुलिस ने मुझे बताया, तो मैंने इंस्पेक्टर मैडम को एक ही बात, अगर मैं दोषी हूँ मैडम। मैंने अपने सामने देखा टच करना गंदी तरह सेल्फ डिफेंस के नाम पे, तो उसको है ना कमर पे हाथ लगाना, कहीं ना मतलब गंदी तरह से टच करना, देखना। मैंने एक चीज़ कही थी, अगर बेटा मैं गलत हूँ तो मुझे मत बख्शना, और जो करना है ऐसे सेक्स करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लड़कियों को इकट्ठा करके मुझे ब्लैकमेलिंग की धमकी दी है, 8 लाख की फिरौती मांगी है। मैं उसका जवाब मीडिया को देना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें झूठी है जी। मैं एक कोच हूँ, गुस्से में डांट भी मार सकता हूँ, बच्चे को थप्पड़ भी मार सकता हूँ, ये हमारा गुजारा है। वो बैठ के बातें करता ना, उसकी सारी गंदी बात की रिकॉर्डिंग है। अगर यौन शोषण का उसने आरोप लगाया है, अगर वो बात सच्ची है तभी उसने माफ़ी मांगी है, अगर नहीं सच्ची होती कौन माफ़ी मांग लेगा। उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी थी कि भाई आगे से ऐसा नहीं होएगा। उसने गलती मान ली अपनी, तो हमने माफ़ीनामे के अंदर कोई शोषण की माफ़ी नहीं है, कोई किसी तरह का छेड़खानी की माफ़ी नहीं है, कोई बलात्कार की माफ़ी नहीं है। ऐसी होती तो मैं खुद लिखता नहीं, मैं अंदर जाना पड़ता। चाय भी पिलाता था अपने घर, वो भी चर्च के अंदर। हमें तो ये महसूस हो रहा है कि कुछ घोल के पिलाता है। वहाँ पे लेके जाऊँगा डॉक्टर पे, वहाँ पे वो कैप्सूल मिलते हैं, तुम्हें पावर आएगी, तुम्हें वो आएगी। इसमें जो पर्दे के पीछे लोग हैं जिनको लड़कियाँ छुपाएगी, वो ज़्यादा देर नहीं बचेगा, उसके बहुत सी जगह आरोप हमारे पैसे पे अपनी बेटियों को ऐश करा रहा है कि उसको भोपाल शाही में, कोई पटियाला शाही में, और आगे से धमकी दे रहा है। मैं NIS डिप्लोमा कर रही हूँ पंजाब में, पटियाला में, कह रही है अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तेरा डिप्लोमा कैंसिल करवा दूंगा। बेटी बना के दिया, वो डिप्लोमा कर रही है, इंटरनेशनल खिलाई, उसने एक पंजी नहीं दी, सारा पैसा मैंने। अगर हम झूठे हैं या तो हमें फांसी दो या फिर उसको दो। भाई वो हमें 8 लाख का आरोप लगा रहा है, तो वो सबूत दे हमें, या फिर हम सबूत देते हैं। जो सच्ची का था उसने लिख के भी दिया कि ये लड़कियां हैं, ये कुछ लड़कियां हैं आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, उसने मेरे लिख के करके दिया, जवाब देखिए। आप भी अगर FIR जज ने की है, पुलिस ने नहीं की, जज के आदेश है, और ऐसा पहली बार हुआ इन केसों में, तो जज ने FIR नहीं, आपके ही स्टूडेंट ने आरोप लगाए हैं, आपने वीडियो भी देखी होगी जी जी उन्हीं आरोपों के बारे में, और आपके खिलाफ कोई पहले कुछ दिन पहले शोषण महिला का आरोप थाने में लगाए हैं भी आपके ऊपर। कंप्लेंट दी जी। गई। मेरे शोषण का आरोप लगा, यही मेरे घर बैठ के लगाया है बच्चों ने। 11 तारीख को 2 बच्चे आए थे। पहला मुद्दा उनका ये था कि हमारा स्टेट चैंपियनशिप में मेडल कट गया, तो मैंने जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा जी छेड़खानी का ये ऐसे जो भी है, आध घंटा पौना घंटा में बच्चों ने मेरी मिसिज़ के साथ मेरे साथ बात करी। तो मैंने एक चीज़ कही थी, अगर बेटा मैं गलत हूँ तो मुझे मत बख्शना, और आप करो जो करना है, ये मैंने उनको ज़रूर कहा है। महिला थाने में भी कंप्लेंट दी गई थी आपके हाँ खिलाफ। जी। उसके बाद क्या हुआ सर कि फिर ये लोग 3 दिन बाद फिर आए, 3 दिन बाद फिर 6 लड़कियों के आसपास आए, उन्होंने फिर यही काम किया, ये करके फिर वो चले गए। उसके बाद महिला थाने से मेरे पास इंस्पेक्टर मैडम का फ़ोन आया, तो हम गए, तो उसमें काफ़ी आरोप थे, पैसे का भी था, शारीरिक फलाना निकला, जो भी उन्होंने बच्चों ने कहा, पुलिस ने सुनी है, ध्यानपूर्वक सबकी बातें सुनी है, और काउंसलिंग बहुत दी बेस्ट की है उन्होंने। मैंने पहली बार देखा कि पुलिस की काउंसलिंग कैसे होती है, मैं तो इन चीज़ों से दूर रहा। उसमें मेरे ऊपर जो आरोप हैं पुलिस ने मुझे बताए, तो मैंने इंस्पेक्टर मैडम को एक ही बात कही थी, अगर मैं दोषी हूँ मैडम, मेरा पर्चा काट दो। और आज मेरी, अगर जिस आदमी पे दोष लग जाता है उसकी कोई नहीं सुनता, फिर आप मेरा पर्चा काट दो। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और रास्ता है, इन बच्चों को देखते हुए या मुझे देखते हुए, मैं आपके साथ हूँ, और आपकी कलम से जो होगा वो आप करो, मैं एग्री हूँ उसमें। सेक्सुअल हरासमेंट का भी आप पर आरोप लगाए हैं, लड़कियों को छेड़ते थे डिफेंस के बहाने। देखिए जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब तो देखो, जब बात कहीं भी बिगड़ जाती है, पता नहीं बच्चों के मन में क्या आया, क्या किया। उन्होंने तो आरोप बहुत कुछ लाया, ये किया, सारा पुलिस स्टेशन पे लगा है, 3-4 घंटे पे पुलिस स्टेशन में रहा, सारी बात हुई है। मेरी मिसेज़, मेरे भाई, सभी लोग मेरे साथ थे, और पुलिस ने उनकी बात सुनी है, मेरी भी सुनी है। मैं कम बोला, और कम में मैंने 2-4 ही बात बोली थी जो मैंने आपको बताई है। और इसमें कुछ इनके पीछे जो हैं लोग, अभी इन जो वहाँ से एक माफ़ीनामा भी आया जो आप लोगों को भी मिला है, उसमें मैंने लिखा है, मेरा जो पद है, मेरा जो नाम है, जो इन बच्चों के नाम उसमें लिखे हुए हैं, उसमें मेरी तरफ से एक माफ़ीनामा है। देखिए, पुलिस जो समझौता करेगी या किसी बात को लिखित में तो ज़रूर लेगी, वो लेना भी चाहिए। तो उसमें इतना ही लिखवाया था, मेरे से याद है मेरे को, कि मैं दीपक मालोट इन लड़कियों से कोई वास्ता न रखूँगा,
और मैंने इनके साथ दुर्व्यवहार किया है। मैं एक कोच हूँ, गुस्से में डांट भी मार सकता हूँ, बच्चे को थप्पड़ भी मार सकते हैं, ये हमारा दुर्व्यवहार होता है। उस एप्लीकेशन के अंदर, उस माफ़ीनामे के अंदर कोई शोषण की माफ़ी नहीं है, कोई किसी तरह का छेड़खानी की माफ़ी नहीं है, कोई बलात्कार की माफ़ी नहीं है। ऐसी होती तो मैं खुद लिखता नहीं, मैं अंदर जाना पसंद करता इसमें। फिर ये आपके पास ही रही हैं लड़कियां जी ज्यादातर, जी हाँ। फिर ये आप पर क्यों आरोप लगा रही है, क्या कारण हो सकता है इसके देखिए पीछे? जी, इसमें 2-3 कारण, जो मुझे कारण समझने का भी टाइम नहीं मिला, जो मेरे साथ हुआ है। ज़िंदगी में किसी के साथ ना हो ऐसी घटना। ये आज भी मेरी बेटियाँ हैं, आज भी मेरे बच्चे हैं, मेरा जो मन कहता है। तो इसके पीछे जो एक यहाँ से है बंदा, रामवीर खटकड़, मेरा स्टूडेंट है, उसको थोड़ी-सी लालसा है कि मैं हरियाणा का सचिव बन जाऊँ, और उसको लेके उसने लोगों के सामने कहा है कि जब तक मैं जिला सचिव नहीं बनूंगा तो मैं इंडिया कोच डालिए, मेरा क्या फ़ायदा। और ऐसा नहीं है, वो भी मेरा बेटा रहा था। अगर वो मुझे कहता कि सर, रितु कहती कि सर मुझे जिला सचिव बनना है, तो मैं बड़ी खुशी खुशी, क्योंकि मेरे उत्तराधिकारी हैं ये और मुझे देना भी चाहिए इनको। ऐसी हमारी कोई बात, मैं कह देता था कभी तुम करना चाहो काम करो, तुम मालिक हो। आपने देखा होगा मेरी बेटी एशिया उसमें कप में, उसमें स्टार में, मॉस्को स्टार में जीत के, उसके साथ रजनी राणा भी थी। मैं अभी कभी आपने जीप पे देखा हो, वहाँ भी मैंने रितु को बिठाया कि महिला खिलाड़ी है, मेरा वहाँ कोई काम नहीं है, आप मेरी बैकग्राउंड उठा लो। और मैंने इनमें से जो लड़कियां हैं, कोई मामा बना रही है, कोई बाप बना रही है, कोई भाई बना रही है, कोई नहीं, ये समय है, ये समय बदलता रहता है और मुझे भी अच्छे समय की प्रतीक्षा है। और मुझे जो ये आरोप लगे, एप्लीकेशन लगी, उसके बाद भी इन्होंने फेडरेशन पे मेरी बदनामी के लिए कंप्लेंट डाली है, जबकि थाने में जब समझौता हो जाए, ना ही मैं ना अदर पार्टी कोई एक्शन लिखित में नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने किया है। उसके बाद सामाजिक लोगों के पास जाके भी मेरी बात की है, ये आदमी ऐसा है, घटिया है, ये है, तो मेरे को सामाजिक उस पर करके प्रताड़ित किया। लेकिन मैं ये कहूँगा, भगवान इनको सुदबुद्धि दे और ये सही रास्ते पे आए। मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ। मैं अपने डिफेंस में मैंने कंप्लेंट डाली थी कि कुछ बातें ऐसी है जो मैं कह नहीं सकता। काफ़ी मेरे स्टेट के फेडरेशन के लोगों को बात है, लेकिन मेरे फेडरेशन के लोग सच्चाई को पसंद करते हैं, अच्छे लोग हैं, उनको भी इसमें घसीटा जा रहा है। कुछ लोग नाम बोल रहे हैं, लेकिन मेरी बात जहाँ तक जाएगी फेडरेशन के पास, इनके पास, वो मेरी बात भी सुनेंगे, इनकी भी सुनेंगे, और उन्होंने कोशिश भी की होगी अपने तौर पे भी ये मामला ना आगे बढ़े। आपने भी एक एफआईआर करवाई है इन बच्चों के खिलाफ, उनमें मैंने क्या आरोप है? हाँ, मैंने इसमें आरोप क्या है कि इनमें रजनी राणा नाम की लड़की है, उसके चेक हैं मेरे पास। बेटी, जिस दिन ये लड़कियों ने आरोप लगाया 13 तारीख को, 14 तारीख को मेरे घर आई थी। मैंने मेरी मिस को कहा था अभी एक लड़की बची है, उसको भी बुला लो, आज आरोप मैं सहन कर लूँगा। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं मैडम, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, वो कर रही हैं तो गलत कर रही हैं, मुझे थप्पड़ मार देते हैं ना, सर ने मुझे कभी टच किया। तो ये उस बच्ची का था, उसने लिख के भी दिया कि ये लड़कियां हैं, ये कुछ लड़कियां हैं आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, उसने मेरे लिख के दिया, उस आवास में लेटर लिख के दिया मुझे। उसके बाद उनके साथ कैसे मिली, मेरे घर की मुखबरी करती रही। फिर भोपाल हो, कहीं भी, कहीं कहीं से उसके फ़ोन आने शुरू हो गए कि आपकी स्टूडेंट ने हमसे नौकरी लवाने के पैसे मांगे। काफ़ी लोगों से पैसा उठा रखा है नौकरी के नाम पे, और मैंने भी उसको पैसा दे रखा है। बेटी बना के दिया, वो डिप्लोमा कर रही है, इंटरनेशनल खिलाई, उसने एक पंजी नहीं दी, सारा पैसा मैंने भरा है। ये नेमा धर्मी की बात है, अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मेरे आगे आएगा। ऐसी बात नहीं है कि वक्त से ज़्यादा मैं शाना इंसान हूँ। कोच साहब, जो महिला कोच है रितु, उन्होंने वो 20-25 साल से आपके साथ रही है, जी। उन्होंने भी आप पर आरोप लगाए, तो कहीं ना कहीं एक हाथ से ताली तो नहीं देखिए मोहन जी, आप एक चीज़ देखिए, आप महिला थाना में जाइए, अगर मेरी बेटी के साथ भी कोई गलत करता है तो थाने में मेरा होना ज़रूरी है। कोच का काम नहीं है कि बच्चों को लेकर थाने में जाए, उनके घर भी तला ना करे। ये कोच का कहिए षड्यंत्र है, और क्यों कर रही है मुझे नहीं पता, किस गुस्से में मुझे नहीं पता। मुझे तो उसकी शक्ल देखे भी आज 3 महीने हो गए हैं, जिसकी शक्ल देख के मैं सुबह उठता था, वो आज नहीं है मेरे पास। दीपक जी, एक और आरोप है आपके पास, जी। आपके ऊपर, भाई जो स्टूडेंट है, हाँ, जो आप खिलाते हो, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, उसमें भी आपका परसेंटेज होता है, कुछ ऐसा भी है? नहीं, खाते में जाती है।
सर पहले जाती थी ऐसे पैसे मिलते होंगे कभी। अब सरकार जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, देखिए उसका सारा काम बाई काउंट, आपके बच्चे का या मेरा बच्चे कोई पैसा है वो काउंट में जाता है। अकाउंट से निकलवाने के बाद कुछ लेते होंगे। मैंने लिया जी, पता नहीं कहाँ कौन खर्चता, कौन देगा अकाउंट से निकलने के बाद, इतने सारे लोग। उनके पास ऑडियो भी है, रिकॉर्डिंग भी है, कुछ आपके साथ अश्लील बातें की, कुछ इस तरह की पैसे वगैरह भाई ये कहे भाई पैसे नहीं दूंगा मैं जो आपके देने हैं, कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा मैंने तो लेने हैं, अच्छा। देने की तो बात की बात है, मैंने लेने हैं, मैंने चेक लगा दिए हैं उसमें। पहले मैंने नहीं लगाए थे देखिए, क्योंकि बेटियां थी, मैं माफ़ी करने वाला इंसान बड़ा होता है, लेकिन नहीं ये लोग टिक नहीं रहे इनके पीछे। देखिए आप भी अगर एफआईआर जज ने की है, पुलिस ने नहीं की है, जज के आदेश हैं, और ऐसा पहली बार हुआ इन केसों में पलटवार, तो जज ने एफआईआर दर्ज करी है और न्यायपालिका के अंदर चला गया है। न्यायपालिका से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इंसाफ करे। तो इन लड़कियों के साथ रिलेशन क्या रहा है आपका, और अब क्या मंशा इनकी लगती है? मुझे तो ये लग रहा है कि देखो मेरी तो आज भी रिलेशन इनके साथ वही है जिस निगाह से मैंने इनको देखा था। ये आगे बढ़े और अपने परिवार, अब कुछ बातें ऐसी है जब आप अपने बच्चे को भी डांटोगे ना तो आज के टाइम में वो खिलाफ हो जाता है गलत। मान लो किसी का बॉयफ्रेंड है, कोई घूमने जा रहा है, अपनी माँ को झूठ बोल के अमृतसर जा रहा है, और मैं माँ बाप से कैसे झूठ बोल दूँ कि आपका बच्चा मेरे पास है। तो इन सभी आरोपों को लेकर अंत में क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसमें जो पर्दे के पीछे लोग हैं जिनको लड़कियां छुपा रही है वो ज़्यादा दिन नहीं बचेगा। उसके बहुत सी जगह आरोप हैं, बहुत मामले हैं उस आदमी के पास। पीछे ही 3.5-4 महीने पहले उस रामवीर खटकड़ के एक विनोद पत्रकार है फतियाबाद में, जो मेरे सुनने में आया, उसकी लड़की का मामला आया था, पता नहीं कैसे सुलझाया। चलो वो एक इज्जतदार आदमी है, कैसे उन्होंने क्या किया, मेरे पे तो कोई आया था ऐसे मैं चलो इन बातों में नहीं पढ़ना, उनका फैमिली मैटर है।